कल्पना कीजिए कि एक पूरी तरह से बना हुआ ब्रह्मांड आपके चेहरे से ठीक 1 मिलीमीटर की दूरी पर तैर रहा है। इसमें अपने खुद के तारे, ग्रह और भौतिकी के नियम हैं। आप इसे देख नहीं सकते और न ही छू सकते हैं। जो प्रकाश हम दुनिया को देखने के लिए उपयोग करते हैं वो हमारे अपने आयाम डिमेंशन का कैदी है, जो बाहर निकलने में असमर्थ है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण अलग है। ये एक ऐसा बल है जो इन आयामी दीवारों को पूरी तरह से अनदेखा कर देता है। यदि हमारे ब्रह्मांड का गुरुत्वाकर्षण बाहर की ओर रिस ब्लीड सकता है, तो बाहर से भी गुरुत्वाकर्षण अंदर की ओर आ सकता है। एक मल्टीवर्स की पहचान करने के लिए हमें दृश्य साक्ष्य विजुअल एविडेंस की तलाश बंद करनी होगी और हमारे अपने कॉस्मिक बैकयार्ड में छोड़े गए अस्पष्ट गुरुत्वाकर्षण के निशानों की खोज शुरू करनी होगी। 2013 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने अस्तित्व में सबसे पुरानी अवशिष्ट गर्मी रेजिडुअल हीट का डेटा जारी किया। ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB है, बिग बैंग की फीकी गर्मी जो अंतरिक्ष के हर कोने में व्याप्त है। मानक भौतिकी का सुझाव है कि ये हीट मैप पूरी तरह से चिकना और एक समान होना चाहिए। हालांकि इस उपकरण ने कुछ और ही पकड़ा, एक विशाल अस्पष्ट कोल्ड स्पॉट जो इस बात का खंडन करता है कि ब्रह्मांड कैसे ठंडा होता है। ये जमी हुई जगह फ्रोजन एक्सपांस एक विशाल इंटरेक्शन का भौतिक प्रमाण है, जो बताती है कि हमारा शुरुआती ब्रह्मांड बाहर से किसी चीज द्वारा टकराया गया था। हम इस विसंगति को एरिडानस सुपरवॉइड कहते हैं। ये 1.8 बिलियन प्रकाश वर्ष में फैला एक खाली स्थान है, एक ऐसा क्षेत्र जहां लगभग 10,000 आकाश गंगाएं गायब हैं। 2006 में भौतिक विज्ञानी लॉरा मेर्सनी हॉटन ने गणना की कि जब दो युवा प्लाज्मा से भरे ब्रह्मांड एक दूसरे के खिलाफ रगड़ते हैं तो उनकी सीमाएं भौतिक रूप से इंटरैक्ट करेंगी। इस परिदृश्य में पड़ोसी ब्रह्मांड का गुरुत्वाकर्षण एक वैक्यूम की तरह काम करता है। टकराव के दौरान ये हमारे आयाम से पदार्थ और ऊर्जा को बाहर खींच लेता है, जिससे इसके पीछे एक विशाल खाली शून्य एम्प्टी वॉइड रह जाता है। एरिडानस सुपरवॉइड मेर्सनी हॉटन के गणितीय मॉडल से मेल खाता है। यह एक प्रभाव क्रेटर, इम्पैक्ट क्रेटर के रूप में कार्य करता है, जहां एक और वास्तविकता ने संभवतः हमारे ब्रह्मांड के पदार्थ को बाहर खींच लिया। कॉस्मिक हीट मैप के बाद के स्कैन में 4 अलग अलग गोलाकार छल्ले सर्कुलर रिंग्स का पता चला, जो एक तालाब में पत्थर गिरने पर बनने वाली लहरों की तरह हैं। ये छल्ले दर्शाते हैं कि हमारा ब्रह्मांड केवल एक बार नहीं, बल्कि शायद अपने शुरुआती क्षणों के दौरान कई बार टकराया था। हम डार्क फ्लो नामक एक घटना को भी ट्रैक कर रहे हैं। डेटा दिखाता है कि 1400 विशाल आकाशगंगा समूह 10,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की समान गति से ठीक एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारी अवलोकन योग्य वास्तविकता ऑब्जर्वेबल रियलिटी के भीतर कोई भी संरचना इतनी भारी नहीं है जो इन समूहों को इतनी एकरूपता के साथ खींच सके। ये बताता है कि इस ड्रिफ्ट के लिए जिम्मेदार गुरुत्वाकर्षण स्रोत पूरी तरह से हमारे ब्रह्मांड की सीमा से बाहर मौजूद है। ये नासा द्वारा स्पेस रोर का पता लगाने से समर्थित है, जो गहरे अंतरिक्ष में उम्मीद से 6 गुना तेज एम्बिएंट नॉइज है। ये घर्षण की आवाज़ हो सकती है जब हमारी आयामी दीवार डायमेंशनल बाउंड्री दूसरी दीवार के खिलाफ रगड़ती है। गायब और खींची हुई आकाशगंगाएं, सिंक्रोनाइज्ड गैलेक्टिक ड्रिफ्ट और कॉस्मिक फ्रिक्शन नॉइज, ये सभी मिलकर एक विस्तृत तस्वीर बनाते हैं कि वास्तविकताओं के बीच एक निरंतर इंटरेक्शन हो रहा है। हालांकि ये घटनाएं सुदूर अतीत में शुरू हुई थीं, लेकिन इन टकरावों की निरंतर प्रकृति हमारी वर्तमान वास्तविकता की स्थिरता के लिए एक सीधा खतरा पैदा करती है। 2012 में सर्न में शोधकर्ताओं ने हिग्स बोसन की खोज की। यह कण ही अन्य सभी पदार्थों को उनका वजन देता है और परमाणुओं को स्थिर रहने देता है। इन त्वरक एक्सेलरेटर्स के अंदर हिग्स बोसोन को मापने से पता चला कि हमारा ब्रह्मांड एक ऐसी स्थिति में मौजूद है जिसे फॉल्स वैक्यूम कहा जाता है। हमारे ब्रह्मांड की स्थिरता एक पहाड़ी की ढलान पर बने उथले गड्ढे में आराम कर रहे एक गेंद की तरह है, जो ट्रू वैक्यूम घाटी के फर्श से काफी ऊपर लटकी हुई है। एक टकराते हुए समानांतर ब्रह्मांड से आने वाला हिंसक गुरुत्वाकर्षण का धक्का इसे विस्थापित डिसलॉज कर सकता है, जिससे ये निम्न ऊर्जा अवस्था में गिर सकता है। इस ट्रू वैक्यूम में गिरना भौतिकी के नियमों को तुरंत फिर से लिख देगा, जिससे वे परमाणु बिखर जाएंगे जो हमारी दुनिया को बनाते हैं। ये चरण संक्रमण फेज ट्रांजिशन प्रकाश की गति से विस्तार करने वाले नई भौतिकी का एक बुलबुला पैदा करेगा। प्रकाश की कोई चमक नहीं, कोई आवाज नहीं और प्रतिक्रिया करने के लिए कोई समय नहीं होगा। वास्तविकता, जैसा कि हम इसे जानते हैं, बस अस्तित्व में रहना बंद कर देगी। यह एक गंभीर विचार है। हम एक कॉस्मिक कंकड़ पर रह रहे हैं जिसे टकराते हुए आयामों की एक अराजक नदी में बहाया जा रहा है। हालांकि ये हमारी स्थिति की अविश्वसनीय असंभाव्यता इम्प्रॉबेबिलिटी को भी उजागर करता है। हमारा ब्रह्मांड अरबों वर्षों से स्थिर बना हुआ है, जिसने जीवन को विकसित होने और हमें इन टकरावों को मैप करने का पर्याप्त समय दिया है। एक गरजते हुए मल्टीवर्स के भीतर स्थिरता की इस अस्थायी जेब में मौजूद होना कॉस्मिक स्थितियों का एक दुर्लभ संरेखण, रेयर अलाइनमेंट है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अभी और कितना सीखना बाकी है उस विशालता के बारे में जो हमारी अपनी वास्तविकता से परे है। क्या आप इस विषय के बारे में कुछ और विस्तार से जानना चाहते हैं या किसी अन्य विषय पर चर्चा करना चाहेंगे?